आइए एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस में। इस वीडियो में 12वीं कक्षा के समाजशास्त्र के छात्रों के लिए सामाजिक आंदोलन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। लेसन शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के प्रतिरोधी आंदोलन के परिणाम स्वरूप किस सभा की स्थापना हुई? प्रतिनिधि सभा, धर्म सभा, जनसभा या उपरोक्त में से कोई नहीं। शुरू में जब समाज को सुधारने के लिए आंदोलन शुरू हुए तो उनका विरोध करने के लिए भी कुछ प्रतिरोधी आंदोलन शुरू हुए। जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की तो उसके विरोध में, सती प्रथा के समर्थन में कुछ लोगों ने धर्म सभा की स्थापना की। कौन सी सभा की? धर्म सभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया जो उन्होंने नमक कानून को तोड़कर शुरू किया था? 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में? और इसका सही आंसर है 1930 में। उन्होंने नमक को और कपड़े को, खादी जो वो पहनते थे, चरखा जिसके द्वारा वो सूत काता जाता था, और नमक का कानून तोड़कर उन्होंने नमक और कपड़े को दोनों को प्रतिरोध का प्रतीक बना लिया। क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा जनसंकुल तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई नहीं होती, इसके बजाय उसमें भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है? अर्थात भीड़ केवल एक अराजक नहीं है बल्कि उसमें नैतिक अर्थव्यवस्था होती है। ये किसने कहा था? E.P. थॉमसन ने, जेम्स स्कॉट ने, मनकर ओल्सन ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है E.P. थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? मनकर ओल्सन, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम या मैकार्थी एंड जेल्ट ने? द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन, जिसमें ये कहा गया है कि सामाजिक आंदोलन में अपना हित चाहने वाले व्यक्तिगत विवेकी लोग भी होते हैं। अपना हित चाहने वाले जो विवेकी होते हैं, जो तर्क के आधार पर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये किसने कहा था? इसका सही आंसर है द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक लिखी है मनकर ओल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सामाजिक आंदोलन के संबंध में संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? मनकर ओल्सन, मैकार्थी एंड जेल्ट, जेम्स स्कॉट या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा सिद्धांत? संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। और इसका आंसर है मैकार्थी एंड जेल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जेम्स स्कॉट ने अपनी पुस्तक वेपन्स ऑफ द वीक में किस देश के किसानों और मजदूरों के जीवन का विश्लेषण किया है? भारत, अमेरिका, मलेशिया या फ्रांस? वेपन्स ऑफ द वीक में उन्होंने किसानों और मजदूरों के जीवन का विश्लेषण किया है। कौन से देश के? सही आंसर है मलेशिया। ये सिर्फ इतना भी आ सकता है, वेपन्स ऑफ द वीक पुस्तक के लेखक कौन है? तब आपको आंसर बताना है जेम्स स्कॉट। या जेम्स स्कॉट ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? 4 पुस्तकें आ जाएंगी तो आपको छांट के बताना है वेपन्स ऑफ द वीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है? दूसरे आसान शब्दों में कहें तो अपने आप में से बुराइयों को दूर करना। इस प्रकार का जो सामाजिक आंदोलन होता है वो क्या कहलाता है? प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरणकारी, सुधारवादी,
क्रांतिकारी या उपरोक्त सभी। ये 3 प्रकार के सामाजिक आंदोलन होते हैं, प्रतिदानात्मक, सुधारवादी और क्रांतिकारी। इनमें से कौन सा आंदोलन, सामाजिक आंदोलन इस प्रकार का है जिसमें अपने आप में ही सुधार का प्रयास किया जाता है? सही आंसर है प्रतिदानात्मक तथा रूपांतरणकारी। और इसका उदाहरण भी है, केरल के इजवाहा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदल दिया था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सूचना के अधिकार का अभियान तथा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? प्रतिदानात्मक, सुधारवादी, क्रांतिकारी या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है सुधारवादी। सूचना का अधिकार लोगों के बहुत सामाजिक आंदोलन करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है, जो 2005 में लागू हुआ था। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसके लिए भी अनेक आंदोलन चले थे और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्रांतिकारी आंदोलन तो आप जानते ही हैं, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति आदि। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में? अभी अभी मैंने आंसर बताया था, ये आप अपने आंसर को जो है चेक कर लीजिए। 1956। प्रश्न नंबर 10, अनक्वाइट वुड्स नामक पुस्तक में रामचंद्र गुहा ने किस आंदोलन का वर्णन किया है? अनक्वाइट वुड्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन? इसका सही आंसर है चिपको आंदोलन। ये प्रश्न वही दोबारा ऐसे भी आ सकता है, अनक्वाइट वुड्स पुस्तक के लेखक कौन है? आप आंसर दोगे रामचंद्र गुहा, या रामचंद्र गुहा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? और चिपको इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में चिपको आंदोलन के बारे में। आप जानते हैं चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, भारत में देशव्यापी रेल कर्मचारियों की हड़ताल कब हुई थी? ये प्रश्न बहुत आता है, बहुत बार बार रिपीट होता है। सीधा सा आंसर है, आसान सा याद करना है बस। 1970, 1974, 1978 या 1982? और इसका सही आंसर है 1974 ईस्वी में देशव्यापी रेल कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। प्रश्न नंबर 12, पारिस्थितिकी आंदोलन नर्मदा बचाओ से किस सामाजिक कार्यकर्ता का नाम जुड़ा है? मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, सुंदरलाल बहुगुणा या अन्ना हजारे? और नर्मदा बचाओ के साथ नाम जुड़ा है मेधा पाटेकर का। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है और उससे अनेकों आदिवासी विस्थापित हुए हैं। उन्हीं के पुनर्वास के लिए मेधा पाटेकर आंदोलन कर रही हैं। प्रश्न नंबर 13, ऑल इंडिया कांग्रेस सभा का गठन, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया किसान सभा 1932, 1936, 1940 या 1942? और इसका सही आंसर है 1936। प्रश्न नंबर 14, तिभागा आंदोलन, तिभागा किसान आंदोलन किस राज्य के किसानों से संबंधित था? बंगाल व उत्तरी बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? और इसका सही आंसर है बंगाल व उत्तरी बिहार। प्रश्न नंबर 15, नए किसान आंदोलन 1970 के दशक में कौन से राज्यों से प्रारंभ हुए? पंजाब व तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात या इनमें से कोई नहीं? या ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नए किसान आंदोलन कौन से दशक में प्रारंभ हुए? तब आपको बताना है 1970 के दशक में कौन से राज्यों से प्रारंभ हुए। इसका आंसर है पंजाब और तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 16, मुंबई में 1920 में कौन से मजदूर संगठन की स्थापना हुई? मजदूर संघ, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या उपरोक्त में से कोई नहीं? मजदूर संघ का गठन हुआ था 1918 में और
जिसके संस्थापक थे वीपी वाडिया, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये भी 1918 में स्थापित हुई और इसको महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में हुई। प्रश्न नंबर 17, आदि धर्म आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? आदि धर्म आंदोलन संबंधित है पंजाब राज्य से। पंजाब इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18, झारखंड राज्य का जन्म किस आंदोलन की देन है? किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, पारिस्थितिकी आंदोलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। झारखंड राज्य जो सन 2000 में बना है, वो कौन से आंदोलन का परिणाम था? सही आंसर है इसका जनजातीय आंदोलन। प्रश्न नंबर 19, भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? 1970 के दशक के मध्य में, 1980 के दशक के मध्य में या 1990 के दशक के मध्य में या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है 1970 के दशक के मध्य में। उससे पहले जब भी महिलाओं ने आंदोलन किए हैं या महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन तब उनके मुद्दे दूसरे थे और 1970 के दशक के मध्य से उनके जो मुद्दे थे सामाजिक आंदोलन के, वो बदल गए थे और उस समय से दूसरा दौर माना जाने लगा। प्रश्न नंबर 20, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या अटल बिहारी वाजपेयी? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। और बहुत सारे छात्र जो हैं, ये बिहार से शुरू हुआ था और बहुत सारे छात्रों ने इसमें भाग लिया था। ये एक युवाओं के द्वारा किया गया आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति का नारा। ये थे बच्चों इस लेसन के बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 MCQs। वैसे लेसन बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा सन, बहुत ज़्यादा तारीखें, बहुत ज़्यादा आंदोलन हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।